भारत का नाम यूरोप में अतुल संपत्ति के लिए विख्यात था। यूरोप से आने वाले डच, पोर्टुगीज लूट के माल से भरे हुए जहाज और वहाँ के लोगों से मुगल दरबार की शान और तड़क भड़क की चर्चा यूरोप में किया करते थे। भारत की समृद्धि की भांति भांति की कहानियाँ यूरोप की जातियों में विख्यात थीं, जो मध्य एशिया से होकर यूरोप पहुँचती थीं। इससे यूरोप के लगभग सभी देशों के साहसिक जन भारत में पहुंचने और वहां की बेशुमार दौलत को लूटने को लालायित रहते थे। यूरोप की इन जातियों में पोर्टुगीज सबसे अधिक भाग्यवान प्रमाणित हुए। उनका प्रसिद्ध नाविक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होता हुआ 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत पहुंच चुका था और उस समय से लेकर पूरे 100 साल तक भारत में उसकी कंपटीशन करने वाला कोई भी दूसरा यूरोपियन नहीं था। इसीलिए पुर्तगालियों ने भारत को मन भरकर लूटा। पुर्तगाल वाले जिस समय भारत में पहले पहल घुसे तो उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रॉस था, परंतु जब सोने का ढेर उनके सामने आया तो उन्होंने क्रॉस को ताक पर रखकर जेबों में सोना भरना शुरू कर दिया। लेकिन सोना बहुत था, एक हाथ में समा नहीं सकता था, इसीलिए उन्होंने तलवार भी एक ओर रख दी। इसी समय यूरोप की दूसरी जातियों के लोग भारत में आ पहुंचे और उन पर हावी होने लगे। इस समय पुर्तगाल और स्पेन में पूर्वी एशिया को हड़प लेने की होड़ मची हुई थी। उन दिनों यूरोप के यही दोनों देश सर्वोपरि थे। पुर्तगाल ने पूर्व की ओर रुख किया और स्पेन ने पश्चिम की तरफ। पुर्तगाल अफ्रीका के इर्द गिर्द चक्कर काटकर हिंदुस्तान आ पहुंचा और स्पेन भारत के भुलावे में अमेरिका जा पहुंचा। बाद में दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाकर मलक्का जा पहुंचा। मलक्का द्वीप मसालों के लिए विख्यात था। मसाले उन्हीं प्रदेशों में पैदा होते हैं जो भूमध्य रेखा के निकट होते हैं। यूरोप में मसाले बिल्कुल नहीं होते थे। दक्षिण भारत और लंका में भी मसाले होते हैं, पर मलक्का ही मसालों का देश था। इसी से वह मसाले का टापू के नाम से विख्यात भी था। बहुत प्राचीन काल से इन मसालों की यूरोप में बहुत खपत थी। वे यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे। रोमन लोगों में तो काली मिर्च सोने के भाव में बिकती थी। बहुत दिन तक यह व्यापार भारतीयों के हाथ में रहा, फिर अरबों के हाथ में आया। अब जब से स्पेन वासियों और पुर्तगालियों ने समुद्र में डाके डालने शुरू किए तो अरबों का यह व्यापार मटियामेट हो गया। ये समुद्री डाकू मसालों से भरे अरबों के जहाज को लूट लेते, जिसकी कहीं दाद फरियाद नहीं हुआ करती थी। अंत में ये दोनों जातियां दुनिया का चक्कर लगाकर मसालों के देश में आकर मिली। जिस समय अल्बुकर्क ने भारत में कदम रखा तब मलक्का में नए साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पुर्तगालियों ने वहां संघर्ष किया और अल्बुकर्क ने मलक्का पर हमला करके मलक्का पर कब्जा कर लिया। साथ ही अरबों के व्यापार का भी खात्मा हो गया और यूरोप का व्यापार पुर्तगालियों के हाथ में आ गया। देखते ही देखते उनकी राजधानी लिस्बन यूरोप भर में मसालों और दूसरे पूर्वी मालों की मंडी बन गई। पुर्तगाली बड़े निर्दयी और कट्टर धार्मिक अनुसरण करने वाले लोग थे। उन दिनों यूरोप में धर्मांधता का साम्राज्य था। पुर्तगाल भी स्पेन की तरह रोमन कैथोलिक देश था और उनके अपने देश में भी बीभत्स अत्याचार चर्च के नाम पर किए जाते थे। लोग जबरदस्ती ईसाई बनाए जाते थे। उन्होंने गोवा में इंक्विजिशन की अदालत कायम की, जिसे गैर ईसाई प्रजा को जिंदा जला दिया जाता था। उन्होंने मलक्का और भारत में जुल्मों की हद पार की। अल्बुकर्क ने अरबों पर बहुत जुल्म ढाए थे। 60 साल तक यूरोप में मसालों के व्यापार जगत में उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। इसके बाद जब 1565 में स्पेन ने फिलीपीन द्वीपों पर कब्जा किया तब पूर्वी समुद्र में कोई दूसरी यूरोपियन ताकत का उदय हुआ। परंतु स्पेन पूर्व में व्यापार ही नहीं करता था, वहाँ के लोगों को ईसाई भी बनाता था। मसाले के व्यापार पर उनका एक छत्र अधिकार था। यहाँ तक कि मिस्र और ईरान को भी मसाले उसी से मिलते थे। इस व्यापार से पुर्तगाल बेहद माला माल हो चुका था और इसी से उसने उपनिवेश स्थापित नहीं किए। यह एक छोटा सा अल्पसंख्यक देश था।
फिर भी उसने पूरे 100 साल तक, पूरी 16वीं शताब्दी भर पूर्वी समुद्र को अपने कब्जे में रखा। स्पेन इस समय मैक्सिको और पेरू का स्वर्ण भंडार खींचने में लगा हुआ था। स्पेन और पुर्तगाल की समृद्धि को देखकर यूरोप की दूसरी जातियां जल भुनकर खाक हो रही थीं। स्पेन का यूरोप पर बोलबाला था। अंग्रेजी शक्ति एकदम जीरो थी। इस समय अंग्रेजी जल सैनिक खुले समुद्र में डाकजनी किया करते थे और स्पेन के उन जहाज़ों को लूट लेने की ताक में रहते थे जो अमेरिका से सोना या भारत से मसाले लेकर लौट रहे होते थे। इन डाकुओं का नेता सर फ्रांसिस ड्रेक था और उसका नाम समुद्री कुत्ते के नाम से सारे यूरोप में प्रसिद्ध हो चला था। लूट खसोट से तंग आकर स्पेन ने अजय अरमेडा को लेकर इंग्लैंड पर चढ़ाई की थी, परंतु इंग्लैंड ही को पूरी विजय मिली। इस विजय ने यूरोप को हैरान कर दिया। उन दिनों स्पेन और पुर्तगाल पर एक ही राजा राज्य करता था। पुर्तगाल को इस पराजय से भारी धक्का लगा क्योंकि उनका पूर्वी साम्राज्य इस समय 6000 मील तक लाल समुद्र से मलक्का तक फैला हुआ था। साहस पाकर ड्रेक अपने समुद्री डाकुओं के साथ खुले समुद्र में निर्भय चक्कर काटने लगा। उसे भारत की लगन लगी थी, परंतु उस समय तक भी भूमंडल का बहुत बड़ा भाग पानी की ओट में छिपा हुआ था। ड्रेक और दूसरे कप्तान बहुत कोशिश करके भी भारत नहीं पहुंच पाए थे। सर ड्रेक अपने 4 जहाज पोतों को लेकर, जिन पर हल्की तोपें चढ़ी हुई थीं, समुद्र में अपने शिकार की ताक में घूम रहा था। इतने में उन्हें एक बेड़ा धीरे धीरे आता दिखाई दिया, जिस पर ड्रेक ने तुरंत हमला बोल दिया। थोड़ी ही कोशिश से वह बेड़ा उनके काबू में आ गया। बेड़ा स्पेन का नहीं बल्कि पुर्तगालियों का था। उन जहाज़ों में मसाला भरा हुआ था। ड्रेक बहुत प्रसन्न हो गया, परंतु उस समय वे और उसके साथी प्रसन्नता से नाच उठे जब उनके हाथ में भारत के मार्ग का एक नक्शा हाथ लगा। यह पूर्व की चाबी थी जिसने अंग्रेज़ों के लिए भारत का द्वार हमेशा के लिए खोल दिया।